हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो अक्सर दांत निकलवाने के बाद लोगों को हो जाती है। इसमें काफी तेज पेन हो जाता है। आप दांत निकलवाते हैं और दांत निकलवाने के 2 से 3 दिन बाद आपको तेज पेन फील होता है और इसे हम ड्राई सॉकेट बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई सॉकेट के बारे में कि ड्राई सॉकेट क्या होता है, क्यों हो जाता है और इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुप्रेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी कि ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, ड्राई सॉकेट क्या होता है और ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को आपको फॉलो करना रहेगा ताकि आपको ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको ऐसे लक्षण फील हो रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ड्राई सॉकेट की दिक्कत आपको हो रही है, तो इसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जब भी आप दांत निकलवाते हैं, डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए जाते हैं, तो काफी लोगों को ये चीज लगती है कि अब तो उन्होंने अपना दांत निकलवा दिया है, तो दांत निकलवाने के बाद अब वहां पर उस जगह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब दांत निकलवाने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ज्यादा अच्छे से वो केयर नहीं रखते हैं, प्रॉपर उस जगह की सफाई मेंटेन नहीं रखते हैं और कुछ दिन बाद वहां पर उन्हें पेन स्टार्ट हो जाता है, दिक्कत आने लगती है। तो दांत निकलवाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन से आपने उस जगह पर दांत निकलवाया है जहाँ पे घाव बन गया है, तो जब तक उस जगह का घाव अच्छे से भर नहीं जाता, प्रॉपर अच्छे से घाव नहीं भर जाता, तब तक आपको बहुत ज्यादा केयर रखनी रहती है। ध्यान देना रहता है कि वहां पर अच्छे से सफाई मेंटेन हो रही है, वहां पर घाव धीरे धीरे अच्छे से बनता रहे, इस चीज का ख्याल रखना है। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि वहां पर ऐसा कुछ आप खाना फंसा ना रह जाए, वहां पर गंदगी फंसा ना रह जाए, तो प्रॉपर अच्छे से वहां की सफाई मेंटेन रखनी है ताकि वहां पर ड्राई सॉकेट की दिक्कत ना आ जाए जो कि बहुत पेनफुल हो जाती है। तो सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि ड्राई सॉकेट होता क्या है, ड्राई सॉकेट की कंडीशन को आप कैसे पहचान पाएंगे, ड्राई सॉकेट की कंडीशन आपको कब हो जाती है। और ड्राई सॉकेट समझने के लिए सबसे पहले आपका जानना ये जरूरी रहता है कि आपको जो आप एक्सट्रैक्शन करवाने जा रहे हैं, दांत निकलवाने जा रहे हैं, तो वो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस कैसे होता है। जब भी आपके दांत में किसी भी दांत में दिक्कत होती है और आप उस दांत का एक्सट्रैक्शन करवाने चाहते हैं, उस दांत को निकलवाने चाहते हैं, तो वो दांत जो जिस दांत में आपको दिक्कत हो रही है वो दांत आपकी हड्डी में फंसा रहता है। जब भी आप एक्सट्रैक्शन करवाने चाहते हैं तो एक्सट्रैक्शन में उस दांत को पूरी तरह से आपकी हड्डी से रिमूव कर दिया जाता है, पूरा उस दांत को बाहर निकाल दिया जाता है। और जिस जगह से जहां पर उस हड्डी पे वो दांत फंसा रहता है, जिस जगह से वो दांत निकल जाता है, उस जगह उस हड्डी में वहां पर एक जगह बन जाती है जिसे उस जगह को जहां से दांत निकला गया है उस जगह को सॉकेट बोला जाता है। तो जब भी आपका दांत निकाला जाता है, आपकी हड्डी से उस दांत को रिमूव किया जाता है, तो वहां पर एक सॉकेट बन जाता है और एक्सट्रैक्शन के बाद उस सॉकेट के ऊपर धीरे धीरे ब्लड क्लॉट बन जाता है, यानी कि खून का थक्का जम जाता है। तो खून का थक्का आपका इसलिए जमता है ताकि जिस जगह से आपका दांत निकला है वहां की बोन, वहां की नर्व्स को वो खून का थक्का यानी कि वो ब्लड क्लॉट प्रोटेक्ट करता है। आपके सॉकेट को, जो सॉकेट बन गया है, जो जगह बन गई है दांत निकलवाने के बाद, उस जगह को, उस सॉकेट को ब्लड क्लॉट प्रोटेक्ट करता है, बाहरी चीजों से उस जगह को, उस सॉकेट की देखभाल करता है। तो इसलिए धीरे धीरे करके जरूरी रहता है कि उस जगह वहां पर ब्लड क्लॉट बन जाए। और ब्लड क्लॉट के बाद धीरे धीरे शुरू होता है उस जगह पर जहाँ पे जो सॉकेट है उस जगह का घाव भरना, धीरे धीरे वहां पर घाव भरना स्टार्ट हो जाता है। तो जब से आपके उस जगह घाव भरने की प्रोसेस स्टार्ट होती है और जब तक, जिस दिन तक आपका वो घाव अच्छे से भर नहीं जाता है, उस जगह प्रॉपर अच्छे से घाव भर नहीं जाता है, आपको बहुत ज्यादा केयर रखनी रहती है, सफाई अच्छे से मेंटेन रखनी रहती है, वहां पर उस जगह का काफी ध्यान रखना रहता है कि वहां पर अच्छे से धीरे धीरे करके घाव भरता रहे। क्योंकि अगर वहां पर किसी भी कारण वो जो खून का थक्का जहाँ पर वो जमा हुआ है, ब्लड क्लॉट जो जमा हुआ है, अगर किसी भी कारण वो ब्लड क्लॉट वहां से निकल जाता है, खून का थक्का वहां से हट जाता है, तो वो जगह, वो सॉकेट वहां पर खाली हो जाता है और ड्राई हो जाता है, वहां पर दोबारा ब्लीडिंग नहीं होती है, इसलिए वो सॉकेट ड्राई हो जाता है
और ये कंडीशन काफी पेनफुल हो जाती है। एक बार उस जगह खून का थक्का जम जाता है और अगर किसी कारण वो खून का थक्का वहां से हट जाए, दोबारा ब्लीडिंग ना हो, तो इसीलिए वो सॉकेट ड्राई हो जाता है और वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी कंडीशन को हम ड्राई सॉकेट बोलते हैं। तो ड्राई सॉकेट के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिससे आप समझ पाएंगे, जिससे आप नोटिस कर पाएंगे कि आपको जो दिक्कत हो रही है, दांत निकलवाने के बाद जो आपको दिक्कत आ रही है, वो ड्राई सॉकेट की वजह से है, वो प्रॉब्लम आपकी ड्राई सॉकेट की है। तो सबसे पहला लक्षण होता है कि आपको सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है जब भी आप एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, और एक्सट्रैक्शन करवाने के 2 से 3 दिन बाद आपको तेज पेन होता है और ये पेन आपका रेडिएट होता है। आपको पेन, अगर आपने दांत निकलवाया उस जगह से, हो सकता है कि आपके कान तक भी पेन पहुंच सकता है और सिर में भी दर्द आपके हो सकता है। तो ये काफी तेज पेन होता है और फ्लक्चुएटिंग पेन होता है। आपका दिन भर पेन बना रह सकता है, बढ़ सकता है, कम हो सकता है और धीरे धीरे ये पेन बना रहता है। तो इसका सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है सीवियर पेन। देन सेकेंड लक्षण जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको ड्राई सॉकेट की दिक्कत हो रही है, वो होता है आपका बैड ब्रेथ, मुंह से बदबू आना। ये भी आपका एक सिम्टम हो सकता है, इससे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा हो जाती है और बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से आपके बैड ब्रेथ की दिक्कत हो सकती है और साथ ही साथ फॉल्स टेस्ट, आपका जो टेस्ट है वो भी बिगड़ सकता है। तो ये 2 लक्षण हो सकते हैं, पहला सीवियर पेन, सेकंड बैड ब्रेथ। ये 2 लक्षण हो सकते हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपको ड्राई सॉकेट की दिक्कत हो रही है और ये दिक्कत आपके एक्सट्रैक्शन के 2 से 3 दिन बाद आपको फील हो सकती है। 2 से 3 दिन बाद, जब से आपने दांत निकलवाया है उसके हो सकता है कि 1 से 2 दिन बाद या 2 से 3 दिन बाद आपको तेज पेन वहां पर स्टार्ट हो जाए। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको इसमें रखना है कि अगर आपको दांत निकलवाने के बाद थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, आपने एक्सट्रैक्शन करवाया है, उसके बाद आपको हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, लेकिन आप नोटिस करते हैं कि उस जगह क्लॉट भी प्रेजेंट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं वो आप मेडिसिन कंटिन्यू रखें और जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद, जो डेंटिस्ट ने आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए दिए गए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से फॉलो करें। धीरे धीरे करके ये पेन अपना चला जाता है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन करने के बाद, करवाने के बाद थोड़ा बहुत पेन आना नॉर्मल होता है, थोड़ा बहुत पेन आ ही जाता है। लेकिन अगर आपको एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद आपको तेज पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है और ये पेन आपका धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है, 2-3 दिन बाद आपको तेज पेन होना स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको ड्राई सॉकेट के चांसेस वहां पर हो रहे हैं। तो अगर आपको ड्राई सॉकेट की दिक्कत हो रही है, अगर आपको लक्षण से समझ आ रहा है कि आपको ड्राई सॉकेट की दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो अगर अगर आपको ड्राई सॉकेट की दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर इसका चेक करवाएं। खुद से ही इसके लिए कोई मेडिसिन या कोई ऑइंटमेंट वहां पर ना लगाएं। सबसे पहले जाकर अपने डेंटिस्ट के पास जाकर इसका चेकअप करवाएं, इसको दिखवाएं। डेंटिस्ट आपका इस ड्राई सॉकेट के लिए सबसे पहले सॉकेट को क्लीन करते हैं, इस पर प्रॉपर अच्छे से ड्रेसिंग करते हैं और जरूरत पड़ने पर आपको एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं और जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि आपको दोबारा ड्रेसिंग के लिए वो बुलवा सकते हैं। तो ड्राई सॉकेट के लिए प्रॉपर अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएं, इसको बढ़ने ना दें, इसके पेन को ज्यादा बढ़ने ना दें और तुरंत जैसे ही फील हो कि आपको ड्राई सॉकेट की दिक्कत हो रही है, तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाकर इसका चेकअप करवाएं। अब अगर ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम आपको ना हो, दांत निकलवाने के बाद आपको कोई दिक्कत ना आए, ड्राई सॉकेट की दिक्कत ना आए, तो इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं। तो इसके प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले जरूरी रहता है कि दांत निकलवाने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी चीजें आपको फॉलो करने के लिए बोली गई हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, उनको अच्छे से फॉलो करें। आपको जो भी चीजें आपके डेंटिस्ट ने आपको बताई गई हैं, क्या क्या चीजों को आपको करना चाहिए, क्या क्या चीजों को आपको नहीं करना चाहिए, क्या क्या खा सकते हैं, क्या चीजें अवॉइड करनी है, तो ये सारी चीजों को आप अच्छे से फॉलो करें, सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करें। इस चैनल पर भी अगर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझना है, तो चैनल पर भी इससे रिलेटेड, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, जहां से आप समझ सकते हैं कि दांत निकलवाने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाके आप सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ सकते हैं और इन सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले जरूरी रहता है कि सारे इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से फॉलो करें, इनका ध्यान रखें
और साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखें कि आपको दांत निकलवाने के बाद जब तक आपका घाव नहीं भर जाता है तब तक आपको अच्छे से सफाई रखनी है, ताकि जो क्लॉट फॉर्म हो गया है, जो खून का थक्का वहां पर जम गया है, वो ना निकले। जब भी आप दांत निकलवाते हैं तो दांत निकलवाने के कम से कम 1 घंटे तक आप थूके ना, ताकि अच्छे से वहां पर खून का थक्का वहां पर जम सके, ब्लड क्लॉट वहां पर अच्छे से हो पाए। और ब्लड क्लॉट होने के बाद भी खून का थक्का जम भी गया है, उसके बाद भी आप जोर से कुल्ला ना करें, थूके ना, ज्यादा प्रेशर से, तेज से वहां पर थूके ना। क्योंकि अगर आप जोर से प्रेशर के साथ थूकते हैं, पानी को बाहर कुल्ला करके तेज पानी को बाहर निकालते हैं, तो हो सकता है कि क्लॉट वहां से निकल जाए। तो जब भी आप पानी को मुंह में कुल्ला करने के लिए, सफाई करने के लिए पानी लेते हैं, धीरे से आप पानी मुंह में अंदर लें, धीरे से सफाई मेंटेन रखें और धीरे से पानी को बाहर निकाल दें, तेज से ना थूकें। और साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखें कि स्ट्रॉ का भी यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है। कुछ भी पीने के लिए आप स्ट्रॉ का यूज ना करें, क्योंकि काफी लोगों का ये सोचना भी होता है कि अगर हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं या स्ट्रॉ का यूज करते हैं कुछ भी पीने के लिए तो उनके लिए वो अच्छा रहेगा, घाव भरने के लिए अच्छा रहेगा। बल्कि ऐसा नहीं है, इसका उल्टा ही हो जाता है। जब भी आप स्ट्रॉ का यूज करते हैं तो वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, और प्रेशर क्रिएट करने की वजह से, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने की वजह से, वो जो जमा हुआ खून का थक्का होता है, ब्लड क्लॉट होता है, वो निकल जाता है, ब्रेक हो जाता है। और बार बार कुल्ला भी आपको नहीं करना है। ये नहीं कि आपको लग रहा है कि आपको सफाई मेंटेन करनी है, अच्छे से सफाई रखनी है, तो आप बार बार कम से कम 5-6 बार दिन में कुल्ला ही कर रहे हैं। ये भी आपको क्लॉट को ब्रेक करने में हेल्प करता है, आपका क्लॉट निकल सकता है। तो आप गुनगुने पानी में नमक डालकर दिन में कम से कम 2 से 3 बार ही कुल्ला करें, अच्छे से कुल्ला करें और धीरे से ही पानी को बाहर निकालें, ताकि आपका जो ब्लड क्लॉट फॉर्म हो गया है, ब्लड क्लॉट जो बना है, वो वहां पर अच्छे से बना रहे, कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ आपको टोबैको बिल्कुल नहीं लेना है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, आपको टोबैको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि वो भी आपके क्लॉट को निकालने में आपका हो सकता है कि आपका क्लॉट उसकी वजह से भी निकल जाए। क्योंकि जब भी आप सिगरेट लेते हैं या बीड़ी लेते हैं, वो भी एक प्रेशर क्रिएट करता है और क्लॉट आपका निकल सकता है। तो टोबैको को आपको बिल्कुल दूर रखना है, टोबैको बिल्कुल नहीं लेनी है। देन जब भी आप अपने दांतों की सफाई करते हैं, सफाई मेंटेन रखने के लिए आपको बोला गया है कि वहां पर प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग करनी है, फ्लॉसिंग करनी है। तो सफाई मेंटेन करने के लिए भी आप एक चीज का ध्यान रखें कि जिस जगह आपका घाव बना है, धीरे धीरे जब तक आपका घाव भर रहा है, उस जगह आपका ब्रश टच ना हो, आप तेज ब्रश वहां पर ना कर दें, ताकि ब्रश की वजह से वो क्लॉट ना हट जाए। आप वहां पर बार बार अपनी फिंगर को टच ना करें, वहां पर उंगली से टच ना करें, और जीभ भी वहां पर बार बार ना पहुंचाएं। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब भी हमारे मुंह में कोई फॉरेन पार्टिकल होता है या कोई दिक्कत होती है या फिर आपके दांत में ही कुछ फंस जाता है, तो जीभ हमारी बार बार उसी जगह को टच करती है, बार बार आपकी जीभ उसी जगह पर पहुंचती है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि वहां पर क्लॉट फॉर्म हुआ है, वहां पर धीरे धीरे करके घाव भर रहा है, तो जीभ भी आप बार बार वहां पर ना लगाएं, तेज ब्रश ना करें, हार्ड ब्रश वहां पर ना पहुंचाएं, ताकि क्लॉट वहां पर बना रहे, और उंगली से भी बार बार उस जगह को टच ना करें, ताकि इन सब चीजों की वजह से वहां का जो क्लॉट बना है वो निकल ना जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है, अच्छे से केयर करनी है। कुछ चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, ताकि आपको दांत निकलवाने के बाद कोई दिक्कत ना आए, ड्राई सॉकेट की आपको कोई दिक्कत ना आए, आपके अच्छे से धीरे धीरे करके घाव भी भरता रहे। और अगर आपको दिक्कत हो भी गई है, ड्राई सॉकेट की अगर आपको दिक्कत हो भी गई है, तो तुरंत जाकर अपने डेंटिस्ट को तुरंत इसका चेकअप कराएं, इसका ट्रीटमेंट लें, खुद से ही इस पे कोई ऑइंटमेंट या फिर मेडिसिन ना लें, और इस दिक्कत को ज्यादा बढ़ने ना दें। सीवियर पेन है तो तुरंत जाकर अपने डेंटिस्ट को दिखाएं, ताकि सही समय पर इसका ट्रीटमेंट हो सके और ये दिक्कत आपकी सही हो पाए। होपफुली आपको ये सारी चीजें, सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि दांत निकलवाने के बाद आपको क्या दिक्कत आ सकती है, ड्राई सॉकेट की दिक्कत क्या होती है, कैसे हो जाता है, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर ड्राई सॉकेट की दिक्कत है तो इसका क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। जितने भी क्वेश्चंस आपके थे, डाउट्स थे, ये सारे क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमें इसी तरह से हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है
उसको जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।